राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस पार्टी के संस्थापक भी मैं माननीय जेपी शास्त्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रतापगढ़ की धरती से चलकर आए राम बहादुर प्रदेश महासचिव जी राम बहादुर शर्मा जी बाबूजी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार माननीय डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा जी भाई साहब, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और भाई साहब हरीफ सलमानी जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय जंग बहादुर कोरी जी, जो हमारे भाई साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे अंबेडकर नगर की धरती से चलकर आए माननीय बाबूजी राम गौतम जी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारी महिला विंग से हमारी माताएं बहनें, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस हाल में उपस्थित हमारे सभी पिता कुल बुजुर्ग एवं नवयुवक भाइयों, आप सभी का भी इस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन सबका करती हूँ। तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन वंदन करते हुए मैं दो शब्द ही कहना चाहूंगी कि आज हमारी पार्टी नाबालिग से बालिग हो गई है। जैसे अपने बच्चों का इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे बालिग हो जाएं, तो आज हमारी पार्टी बालिग हो गई है। तो हमारे भाइयों, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत कम संख्या में, हम कम नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि अगर चना जो भार भूनने वाला होता है, अगर वो खेल बना नहीं सकता तो खेल बिगाड़ सकता है। तो हम डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने जो हमारे संविधान के जो हमारे बिंदु इतने अच्छे हैं, वो किसी के पास नहीं है। हमें अपनी बातों को लेके जाना है, लोगों को बताना है। और आज ये हमें एक संकल्प करके जाना है कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं, उसमें हमें चुनाव में जीत हासिल करनी है। इस बात के साथ संकल्प लेके हम जाएंगे कि इस जीत के कि हमें आगे आने वाले चुनाव में हमें सेहरा बांध के आना है। मैं इन्हीं के साथ, और जो हमारे राष्ट्रीय आय की हिस्सेदारी है, लोगों को जन जन तक बताना है कि जो अब तक 70-75 साल बीत गए हैं, किसी पार्टी ने बताने का काम नहीं किया है राष्ट्रीय आय क्या चीज है। जो हमारे कुछ साथी भाई अभी कह रहे थे कि ये राष्ट्रीय आय की जो हिस्सेदारी है, तो हमें अपना हिस्सा जो है कि किसी ने बता नहीं, हमें अब तक योजना ही मिली है। कभी 5 किलो राशन मिला है, कभी लेटरिन बनाने की, कभी आवास बनाने की। तो हमें ये योजना नहीं चाहिए, हमें हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को हमें लेना है, हमारा अधिकार हमको मिल जाए। और भाई साहब, मैं कहती हूँ ये अधिकार जो हमें सीधे से नहीं मिलने वाला है। जैसे हमारी थोड़ी सी जमीन अगर होती है तो किसी के पास नहीं, तो वो बहुत मशक्कत के बाद मिलती है। तो ये अधिकार हमें आसानी से नहीं मिलना है, इसलिए हमें उनसे अधिकार अपना छीन के लेना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो इंडिया।